किसी ने खूब कहा है, अ मिस अपॉर्चुनिटी कैन बी अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी मिस करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। जिंदगी में कोई भी अवसर आए तो उसको दोनों हाथों से लपक कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीम शाइन और मैं हूं रविंद्र गुप्ता, एक्स इंडियन नेवी, और पिछले 2 साल से डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को सीख रहा हूं और प्रमोट कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पैसिव इनकम क्यों जरूरी है, और इस बात को हमने समझा था 2 इंसान पैब्लो और ब्रूनो की कहानी के माध्यम से। और आज हम इस वीडियो में एक नई सीख लेंगे जो हम सब की जिंदगी में बहुत काम आएगी, जिसे हम समझेंगे 2 गधों की कहानी के माध्यम से। बस बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, ताकि इस स्टोरी में बताया गया लेसन आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ला सके। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार ही करते रहते हैं। तो इस कहानी में 2 गधे हैं। इनमें से एक गधा बुद्धिमान निकलता है, लेकिन दूसरा गधा यह साबित कर देता है कि मैं गधा ही हूं, मुझे गधा बनाकर सही किया भगवान ने। तो एक बार की बात है, 2 गधे थे और उन दोनों गधों का एक ही मालिक था। जो उनका मालिक था वह बड़ा ही खतरनाक था और अत्याचारी था। उन दोनों गधों से दिन भर काम करवाता था, उनके ऊपर भारी भारी सामान लादकर उनसे खूब मेहनत करवाता था, और खाने के लिए उनको ठीक से नहीं देता। उनका ठीक से पेट भी नहीं भर पाता था और मेहनत खूब करवाई जाती थी, 12-12, 14-14 घंटे, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो। तो जो मालिक था उसकी एक आदत थी, वह क्या करता था, जब भी उसे लगता कि अब इन गधों को कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, तो खिलाने पिलाने के खर्चे से बचने के लिए उन गधों को जंगल में ले जाता और 2 खूंटे गाड़ देता था, और उसमें लंबी सी रस्सी के साथ उन गधों को बांधता था, ताकि यह गधे कहीं भागे भी नहीं और आसपास की घास भी चल ले, और उनके खाने पीने पर कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करता था, क्योंकि वो सोचता था गधे ही तो हैं, नवाब थोड़े ही न हैं, कुछ भी खा पी कर अपना पेट भर ही लेंगे। उनकी जो दुर्दशा थी वो बद से बदतर हो रखी थी, बहुत ही खराब जिंदगी चल रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी हर किसी को मौका जरूर देती है, लेकिन कुछ लोग उस मौके को पहचान नहीं पाते और उस मौके को लात मार देते हैं, और कुछ लोग उस मौके को पहचान कर अपनी जिंदगी सुधार लेते हैं। तो ऐसा ही मौका एक दिन उन दोनों गधों को मिला। अब ध्यान से सुनिएगा क्या मौका आया। हुआ यूं कि एक बार जब उनका मालिक उनको जंगल में घास चरने के लिए लेके गया, तो जो उसने खूंटे गाड़े थे वे ठीक से नहीं गड़े, और जब मालिक वहां से चला गया, उसके थोड़ी देर के बाद घास चरते चरते दोनों ने रस्सी को एक हल्का सा झटका दिया, तो खूंटे उखड़ गए। दोनों गधे अचानक आजाद हो गए। अब देखिए उन दोनों गधों में आपस में क्या बात हुई। पहला गधा दूसरे गधे से बोलता है, यार मौका आ गया है, चल यहाँ से भाग लेते हैं, जहां भी जाएंगे इससे तो बढ़िया ही जिंदगी होगी, भाग लेते हैं यहाँ से। दूसरा गधा बोलता है, अरे पागल हो गया है क्या, कहाँ जाएगा, यहाँ पर कम से कम खाने का रहने का कुछ ठिकाना तो है, कहाँ जाएगा, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा। तो पहला गधा फिर से बोलता है, यार कहीं भी चले जाएंगे, दुनिया इतनी बड़ी है, कुछ भी कर लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। दूसरा बोला, तेरे दिमाग में भागने की बात आई भी कैसे, भाई मैं तो यही हूँ, तेरे को भागना है तो भाग जा। तो पहले वाला बोलता है, देख भाई मैं तो निकल रहा हूँ, तेरे को साथ आना है तो आ जा। दूसरा फिर बोलता है, मैं नहीं आ रहा हूँ और तू जा। इस डिस्कशन के बाद पहले वाला गधा वहां से भाग जाता है और दूसरा गधा वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जब मालिक आता है, देखता है एक गधा तो भाग गया और एक ही गधा बचा है। अब फिर मालिक सोचता है, चलो यार जो चला गया तो चला गया, अब कहाँ जाऊंगा उसे ढूंढने, जो बचा है इसी से काम चलाते हैं। और अब 2 गधों का काम मालिक उसी एक गधे से कराने लगा जो भागा नहीं था। यानी अब इस गधे को डबल मेहनत करनी पड़ रही थी, और यह गधा अभी भी अपने दिल को तसल्ली देने में लगा हुआ था कि चलो डबल मेहनत करनी पड़ रही है, पर कोई बात नहीं, उसका तो पता नहीं क्या हुआ होगा, शायद मर ही गया होगा अब तक, मैं कम से कम जिंदा तो हूं। अब इस तरीके से इस गधे की जिंदगी चलती रही। देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद जो गधा भागा नहीं था उसकी हालत और भी बदतर हो जाती है, और भी ज्यादा दुबला पतला हो जाता है, और वो मरने की हालत में आ गया होता है। और इसको खिलाने के लिए मालिक अभी भी जंगल में लेकर जाता है, क्योंकि पहले एक बार खूंटा उखड़ गया था, तो अब और भी ज्यादा एहतियात से और भी मोटे खूंटे से बांधता था, क्योंकि मालिक दोबारा गलती नहीं करना चाहता था। अब एक दिन ऐसे ही मालिक गधे को जंगल में बांध के चला जाता है। तब अचानक से पहले वाला गधा था जो भागा था वह दिखता है। पहले वाला गधा जो भाग गया था वहां पर आता है। उसे देखकर दूसरा गधा सोचता है, अरे यार ये तो पहले से भी ज्यादा हट्टा कट्टा हो गया और इसका रंग और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। और वह सोच में पड़ जाता है, ऐसे कैसे हो गया यार। और फिर दोनों गधों की बातचीत एक बार फिर से सुनते हैं। अब पहले गधा दूसरे से बोलता है, यार क्या हो गया, तू तो पहले से और ज्यादा कमजोर हो गया। दूसरा गधा बोलता है, हाँ यार वो क्या है ना, हम दोनों काम करते थे पहले, अब मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता है, तो मुझसे वो डबल काम करवाता है, इसलिए पहले से ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। तो पहले वाला गधा बोलता है, यार मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था यहाँ से निकल ले, लेकिन तू निकला ही नहीं। दूसरा वाला बोलता है, अच्छा यार ये तो बता, तेरी सेहत अच्छी कैसे हो गई, मैं तो सोचता था कि तू मर गया होगा, लेकिन तू तो और भी बढ़िया हो गया। तो पहले वाला गधा बोलता है,
यार मैं जब भाग गया था ना, तब मैं इस नदी के दूसरी तक पहुंच गया था और वहां पर देखा मैंने बड़ी बड़ी घास, बहुत सारे फल और बहुत सारा खाने के लिए मिलता है और मेरी जिंदगी तो एकदम सेट हो गई भाई। बहुत बढ़िया जिंदगी, मस्त मजे चल रहे हैं। दूसरा वाला गधा पहले से पूछता है कि अरे यार यह तो बता कि तेरे दिमाग में ऐसा कौन सा विचार आया कि तू भाग गया और मैं नहीं भाग पाया। तो उसने जवाब दिया, दोस्त मैं लाइफ में रिस्क लेने से नहीं डरता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूँ कि मेरी जो जिंदगी पहले चल रही थी उससे बदतर क्या ही हो सकती थी। ना मर्जी से खा सकते थे, ना अपनी मर्जी से जी सकते थे। इतने सालों से हम काम ही तो कर रहे थे, हमारे कौन से सारे सपने पूरे हो गए। अब पहला गधा दूसरे से पूछता है, एक बार बता तू क्यों नहीं भागा? तकलीफ तो हमारी एक जैसी थी, मौका तुझे भी मिला था, सच्चाई बता तू क्यों नहीं भागा? तो पहला गधा बोलता है, यार मैं तुझे एक राज की बात बताऊं कि मैं क्यों नहीं भागा था। ऐसा है कि हमारे मालिक की एक बेटी भी है। हाँ है तो यार बात दरअसल ये है कि मालिक की जो बेटी है वह पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है और इस बात के लिए उसकी रोज पिटाई भी होती है। और जब भी उसका बाप कम नंबर आने की वजह से उसकी पिटाई करता है ना, वो अपनी बेटी से एक ही बात बार बार बोलता है कि सुधर जा, पढ़ाई कर ले, नहीं तो मैं तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा। शायद इसीलिए मैं उस दिन नहीं भागा, क्योंकि एक ना एक दिन तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई देगा ना, इसी उम्मीद से मैं आज तक टिका हुआ हूँ। अब तो समझ बात को। ठीक है आज तकलीफ जरूर है, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जिस दिन मेरी शादी उसकी बेटी से होगी। तो प्रिय दोस्तों, छोटी सी स्टोरी में छुपे हुए लेसन पर बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों बहुत सारे लोग छोटे मोटे नौकरी और काम धंधों में फंसे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई नौकरी या धंधा बुरा होता है या छोटा होता है, बस नौकरी दोस्तों उस खूंटे की तरह है जो जीवन भर आपको बांध के रखती है और आपको भूखा भी नहीं मरने देती और जिंदगी में बड़ी तरक्की भी नहीं करने देती। छोटे मोटे काम धंधे में लोग इसके लिए टिके हुए हैं कि कभी तो वो दिन आएगा, और बहुत सारे लोग ऐसी उम्मीदों के गुलाम हैं जो एक्चुअल में पूरी होनी ही नहीं है, बस ख्याली पुलाव है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या वह गधे का मालिक अपनी बेटी की शादी उस गधे से करवाने वाला है? जी हाँ, कभी नहीं करवाने वाला है। लेकिन फिर भी वह गधा उस उम्मीद से वहां टिका हुआ है कि कभी तो वो दिन आएगा, जबकि सच आप हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि वह दिन कभी नहीं आने वाला। तो मौका जब जीवन में आता है ना, तो उस मौके को दोनों हाथ से फायदा उठाना चाहिए। पूरी ताकत लगाओ, कौन सा मौका अपने जीवन में क्या परिवर्तन ले आएगा। आपको नहीं पता कि मौके आते ही इसलिए हैं कि हम उसका फायदा उठाकर अपने जीवन को सुधार ले जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी ही खोखली उम्मीदों पर टिके हुए हैं, नौकरी और ट्रेडिशनल छोटे मोटे काम धंधों में, कि कभी तो वो दिन आएगा, और उन्हें ये पता ही नहीं कि वह लाइफ में आते हुए मौकों को छोड़ते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं, और वह दिन कभी नहीं आने वाला। इसलिए दोस्तों, अभी अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपका खूंटा उखड़ चुका है, यानी आपको एक मौका मिल चुका है कि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। अब आप आजाद हो चुके हो और वहां पे मत पड़े रहो और झूठी उम्मीदों में मत उम्र काटो कि 60 साल की जिंदगी काट लूंगा तो मुझे पेंशन मिल जाएगी, मेरा कल मेरी नेक्स्ट जनरेशन अच्छी हो जाएगी। पेट के लिए तो इतने सालों से काम तो कर ही रहे हो और आगे भी करते रहोगे, लेकिन जो काम इतने समय से कर रहे हो उससे क्या आपको अपने सपने अगले 5 सालों में पूरे होते दिखते हैं? अगर नहीं तो आप अपने सपनों के लिए कब काम करोगे? तो सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, कीप शाइनिंग। जय हिंद।